मेहनतकश लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए तुमने एक 5 रुपए का सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट खोला और ऐलान कर दिया कि बड़े बड़े किंग क्रैब्स भी अनलिमिटेड खाओ। सब लोग तुम्हें पागल और धोखेबाज समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था तुम पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे। असल में तुमने एक डिवाइन रेस्टोरेंट सिस्टम से खुद को कनेक्ट कर लिया था। इस सिस्टम में कस्टमर्स की इमोशंस कलेक्ट करो और बदले में मिलती हैं अलग अलग डिशेस और रिवॉर्ड्स। बिल्कुल जीरो कॉस्ट पर रेस्टोरेंट चलाओ। सिस्टम का पहला टास्क था 1 लाख इमोशन पॉइंट्स इकट्ठे करो। बदले में मिला एक स्टार्टर गिफ्ट पैक जिसमें था 300 प्लेट्स आलू गोश्त, अनलिमिटेड प्रीमियम चावल, अनलिमिटेड ठंडा नींबू पानी और 3 प्रीमियम वेजिटेरियन डिशेस के 300 पोर्शंस। तुमने मन में सोचा और सामने एक कटोरा आलू गोश्त आ गया। हर एक गोश्त का टुकड़ा बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था, रोशनी में चमक रहा था जैसे शीशा हो। तुमने एक टुकड़ा उठाया और चखा और 5 कटोरे चावल खा गए। तब जाकर संतोष हुआ। मुंह पोंछते हुए बोले, यार ये तो जन्नत का खाना है। फिर सारी डिशेस और चावल को 5 गर्म बॉक्सेस में रखा और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। भाइयों, 5 रुपए का सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट अब शुरू हो गया है। आज के मेन्यू में है स्पाइसी लोटस रूट, कीमा बीन्स और आखिरी डिश है आलू गोश्त। सब कुछ सिर्फ 5 रुपए में अनलिमिटेड, चावल और ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री। आओ भाइयों, मज़े से खाओ। देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम में 500 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। पहले कमेंट्स में हैरानी थी, फिर आयशक और तंज। ये तो किसी फ्रॉड का नया तरीका है। ये गोश्त तो देखने में ही नकली लग रहा है। डेड पिग मीट में बीफ पाउडर मिलाया होगा। 5 रुपए में तो आधा किलो मुर्गी भी नहीं आती, और ये बोल रहा है बीफ अनलिमिटेड। हंसी आ रही है यार। भाइयों, आज काम आ गया। देखो इस लाइव स्ट्रीम को, 5 रुपए में बीफ अनलिमिटेड। अगर ये सिंथेटिक या फेक मीट नहीं निकला तो मैं तांग जे यहाँ प्रॉमिस करता हूँ, खाने की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। टैंग जे अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारी दुकान पर आ गया। बोला, मालिक, लाइव में बोला था 5 रुपए बीफ अनलिमिटेड, सच है या झूठ? तुमने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सच। पूरा सेल्फ सर्विस, 5 रुपए पर पर्सन, कोई धोखा नहीं। ये सुनकर उसने फ़ोन निकाला, 5 रुपए स्कैन किए और आलू गोश्त के बॉक्स की तरफ बढ़ा। भाइयों देखो, ये 5 रुपए का गोश्त आखिर किस चिड़िया का नाम है? ये कहते हुए उसने ढक्कन उठाया। अगले पल एक ऐसी गहरी तेज खुशबू फैली कि पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया। तांगजे ने पूरे देश का खाना खाया था, लेकिन इस खुशबू ने उसकी इंस्टिंक्ट्स को हिला दिया। उसे लगा ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही रेयर और कीमती हैं। जैसे ही भाप छंटी, सबके सामने आया एक पूरा बॉक्स भरा हुआ आलू गोश्त। हर टुकड़ा एम्बर रंग में चमक रहा था। साथ में आलू ने सारा रस सोख लिया था और गोल्डन हो गया था। ये कोई 5 रुपए का स्ट्रीट फूड नहीं था। मुंबई के सबसे बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में इसे 888 रुपये में रखो तो भी लोग लाइन लगाएंगे। लाइव स्ट्रीम में तूफान आ गया। ये तो ऑस्ट्रेलिया का M9 ग्रेड वैग्यू बीफ है। देखो इसकी टेक्सचर और शाइन, बिना 20 साल की कुकिंग मास्टर के ये बन ही नहीं सकता। नहीं यार, ये फेक है। जरूर किसी केमिकल में भिगोया हुआ सिलिकॉन मॉडल है। तांग जिए, खड़े क्यों हो? एक टुकड़ा खाओ ना। कमेंट्स की आवाज ने तांग जिए को वापस होश में लाया। उसने गहरी सांस ली और कीमा बीन्स, स्पाइसी लोटस रूट और खीरा रायता का ढक्कन भी हटाया। सब में से थोड़ा थोड़ा लिया और प्लेट भरकर टेबल पर बैठ गया। कैमरा की तरफ गंभीर होकर बोला, भाइयों, दिखावा अच्छा है मानता हूँ, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, मेरे मुंह में जाते ही सच सामने आ जाएगा। ये कहकर उसने एक बड़ा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। अगले पल कुछ गड़बड़ हुई। एक इलेक्ट्रिक करंट जैसी फीलिंग पूरे बॉडी में दौड़ गई। टंग पर फ्लेवर्स का विस्फोट हुआ। टॉप ग्रेड वाग्यू की मिल्की रिचनेस के साथ दर्जनों रॉयल स्पाइसेस की लेयर्स मिलकर एक सिम्फनी बनाई थी। इतना अच्छा था कि आंखें भर आईं। असिस्टेंट को लगा तांग जिए को कुछ हो गया। वो डर कर पास आया, भाई ठीक हो? खाने में कुछ था क्या? लाइव स्ट्रीम में भी तूफान आ गया। यार ये बंदा तो खाते खाते कांपने लगा। जरूर इस गोश्त में कुछ मिला हुआ है। 5 रुपए का खाना और फूड पॉइजनिंग हुई। पुलिस बुलाओ, ये दुकान बंद करवाओ। लेकिन ठीक उसी वक्त जब असिस्टेंट का हाथ टैंग जे की पीठ तक पहुंचने वाला था, टैंग जे ने उसे झटक दिया और सीधे प्लेट में मुंह घुसा दिया। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। गोश्त खाते खाते थोड़ा हैवी लगा तो उसने एक चम्मच खीरा रायता लिया। माउथ में एक क्रंची पॉप हुई। वो फील जैसे सुबह की बर्फीली पहाड़ी पे खड़े हो। विनेगर और फ्रेशनेस का परफेक्ट बैलेंस, सारी ऑयलीनेस एक झटके में साफ। उसने ठंडी सांस खींची और बोला, लगा जैसे सोल तक क्लीन हो गई। और नहीं, बस एक कटोरा नहीं चलेगा मालिक, और चावल लाओ और एक बड़ी देग भर के गोश्त लाओ। 10 कटोरे खाऊंगा। लाइव स्ट्रीम में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। ये क्या देख रहा हूं मैं? फूड एक्सपोजर टैंक जिए एक कौर खाकर रो पड़ा और बोल रहा है 10 कटोरे चाहिए। स्क्रिप्ट है यार ये तो। टैंक जिए भाई, इस दुकान ने कितना दिया तुम्हें? उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का अलर्ट बजा। टारगेट टैंक जिए में एक्सट्रीम इमोशनल रिएक्शन आ गई है। तुम्हारे दिल में चैन आ गया। हो गया काम। 3 बड़ी प्लेट्स खाने के बाद टैंक जे पेट पकड़कर कुर्सी पर ढेर हो गया। असिस्टेंट धीरे से आया, भाई लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग हैं जो तुम्हें गाली दे रहे हैं। बोल रहे हैं इस दुकान ने पैसे दिए तुम्हें। टैंक जे एकदम से उठा, फोन छीना और कमेंट्स देखे। धोखेबाज, अनफॉलो, स्क्रिप्ट है ये सब। ये पढ़कर वो कुर्सी से उछल गया और अपनी स्टील प्लेट कैमरा के सामने उठा दी। तुम लोग कह रहे हो ये सिंथेटिक है?
बताओ, किसी लैब मेड फेक प्रोडक्ट में इस तरह की परफेक्ट फाइबर और टेक्सचर आती है? किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर में ये सोल टचिंग अरोमा होती है? मैं तांजिए आज ये कह रहा हूँ, इस दुकान का आलू गोश्त मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना है। 5 रुपए में ये मालिक बिजनेस नहीं कर रहा, ये चैरिटी कर रहा है। तुम लोग कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, जो लोग नियर बाय हैं वो आ जाओ। 5 रुपए खाओ, अगर अच्छा ना लगे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो और मैं खुद 10,000 रुपये दूंगा। लेकिन अगर अच्छा लगा तो पूरे इंटरनेट पर इस दुकान को डिवाइन रेस्टोरेंट बोलकर ट्रेंडिंग कराओ। लाइव स्ट्रीम फिर धमाके से भर गई। ये बंदा पागल हो गया, अपना पूरा अकाउंट दांव पर लगा दिया। यार मैं तो बस 2 किलोमीटर दूर हूँ, अभी जा रहा हूँ। देखना है कि 5 रुपए में क्या ऐसा है जिसने 1 करोड़पति को रुला दिया। मैं भी जा रहा हूँ। काउंटलेस कमेंट्स आने लगे। लोग रास्ते में थे। तांगजे ने एक लंबी सांस ली, काउंटर के पास आया और झुककर बोर्ड, मालिक माफ करना, पहले बहुत बड़बड़ाया। आपकी स्किल कमाल है। जब तक मैं हूं कोई इस दुकान को हाथ नहीं लगाएगा। तुमने शांति से देखा और कहा बस यही काफी है। आप लोगों को पसंद आया। थोड़ी देर बाद एक 6 फुट से भी लंबा पहलवान जैसा बंदा दुकान में घुसा। तांगजे, कहाँ हो? थप्पड़ खाने और 10,000 लेने आया हूँ। वो टांगजे का पुराना फैन था, साथ ही अपने गुस्से और फूड एक्सपोजिंग के लिए मशहूर था। बस 5 मिनट पहले नियर बाय जिम में था। जब उसने देखा तांगजी एक टूटी फूटी दुकान के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहा है तो उसने डंबल फेंका और टैक्सी पकड़ी। लेकिन दुकान में आते ही रुक गया। तांगजी और उसका असिस्टेंट फिर से जमकर खा रहे थे। तू फालतू बात मत कर, जल्दी स्कैन कर और खा। नहीं खाया तो जिंदगी बेकार गई, लेट हुआ तो शोरबा भी नहीं मिलेगा। वो पहलवान जैसा बंदा पलटा और काउंटर पर खड़े तुम्हें देखने लगा। देखते हैं इस 5 रुपए के खाने में क्या जादू है। स्कैन किया, प्लेट भरी, एक बड़ा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। अगले पल हाथ से चॉपस्टिक छूट गई, आवाज कांप रही थी। यार ये क्या था? पहला कौर खाया और लगा पहले जो भी खाया वो सब कचरा था। मालिक, इसमें कुछ मिलाया है क्या? तुमने शांति से कहा, सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, बस हमारे शेफ का हाथ थोड़ा अच्छा है। थोड़ा अच्छा? भाई ये थोड़ा अच्छा है। वो बंदा रोते हुए प्लेट उठाकर खाने लग गया। देखते ही देखते पूरी दुकान में जैसे फ्लड आ गई। लोग भागते हुए आ रहे थे। तंग ने सच बोला था। वो खाने वाला बंदा रोते हुए खा रहा है। मालिक, मुझे एक स्पॉट दे दो, 50 नहीं 100 रुपये दूंगा। लाइन में लगो सब। वो पहलवान बंदा खाना खत्म करके उठ खड़ा हुआ और दरवाजे पर खड़ा हो गया। मालिक ने बोला है 5 रुपए पर पर्सन। जो भी लाइन तोड़ेगा मैं उसे बाहर फेंकूंगा। लोगों में थोड़ी हलचल हुई, फिर एक लंबी लाइन लग गई। लाइन दुकान से निकलकर गली तक और फिर मेन रोड तक पहुंच गई। काउंटर पर एक जेके यूनिफॉर्म में छोटी सी फीमेल इन्फ्लुएंसर आई। वो असल में यहाँ भंडाफोड़ करने आई थी, थोड़ा व्यूज भी मिलेंगे। नाक बंद करके 5 रुपए दिए, सबसे छोटी सर्विंग ली। थोड़ी सी कीमा बीन्स और स्पाइसी लोटस रूट। गोश्त तो हाथ भी नहीं लगाया। कैमरा पर बोली, लोगों यहाँ की हाइजीन बहुत घटिया है। मैं अकेले टेस्ट करूंगी, बस एक चम्मच वेजिटेरियन खाऊंगी। ये कहते हुए उसने चमकदार साफ लोटस रूट का एक टुकड़ा मुंह में डाला। अगले पल उसकी आंखें फट गई। ये क्रंच, ये चीनेस, ये अचानक फूटने वाली अरोमा, वो से गरम टैंगी सॉस। एक कौर में जबान पर जादू हो गया। वो चाहकर भी निगल नहीं पाई। फिर उसने कीमा बीन्स वाला चावल खाया, प्योर पोर्क फैट में भुने हुए कीमा के साथ क्रिस्पी बीन्स। वो रिच अरोमा हर चावल के दाने को ढंक रही थी। बहुत ज्यादा अच्छा है। यार मुझे डाइट नहीं करनी अब। उसने लाइव स्ट्रीम बंद की, इमेज गई तेल में और प्लेट उठाकर भीड़ में घुस गई। अब पूरी दुकान एक खाने का बैटल ग्राउंड बन चुकी थी। काउंटर पर खड़े तुम्हारे दिल में खुशी के धमाके हो रहे थे। सिस्टम का अलर्ट बार बार बज रहा था। तुम पहला बिग रिवॉर्ड ड्रॉ करने वाले ही थे कि भीड़ में से एक तेज चीख आई, मालिक आलू गोश्त खत्म हो गया। फिर दूसरी, तीसरी चीखें, कीमा बीन्स भी खत्म। किसने हाथ से उठाया? मुझे बस एक बीन चाहिए। लोटस रूट भी गई। आधा घंटा लाइन में लगा था बस एक टुकड़े के लिए। चावल का बकेट भी एम्प्टी। मालिक कुछ करो, मैं शहर के दूसरी तरफ से 3 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूँ और तुम कह रहे हो खाना नहीं है। मालिक, किचन में जाओ, एक गाय भी कटानी पड़े तो काटो, आज खिलाओ। पूरी दुकान में शोर मच गया। तुमने स्पीकर उठाया और बोला, सब शांत रहो। मैंने कहा था 5 रुपए में अनलिमिटेड, वो प्रॉमिस रहेगा। बस 3 मिनट दो, किचन से सब फ्रेश लेकर आता हूँ। 3 मिनट में आलू गोश्त जैसी डिश कैसे बनेगी? इसे तो घंटों पकाना पड़ता है। जरूर रेडीमेड पैकेट्स लाएगा। अगर रेडीमेड पैकेट्स निकले तो दुकान तोड़ देंगे। ये सुनकर तुम बिना रुके किचन की तरफ चले गए। अंदर जाते ही तुमने सिस्टम का पैनल खोला और ब्लाइंडली ड्रॉ करना शुरू किया। जब तक इमोशन पॉइंट्स लगभग खत्म नहीं हो गए तब जाकर मिला अनलिमिटेड बीफ और सभी स्टार्टिंग डिशेस के लिए 24 घंटे का अनलिमिटेड कोटा। साथ में और भी आइटम्स मिले। एक डायमेंशनल टेम्परेचर प्रिजर्विंग स्टोरेज यूनिट जिसकी कैपेसिटी एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी थी। इसमें रखी कोई भी फूड या इंग्रेडिएंट हमेशा फ्रेशली कुक जैसी रहेगी। एक एब्सोल्यूट क्लीन फील्ड भी मिला। इस सिस्टम की रेंज में दुकान के अंदर हर ऑयल स्टेन, बैड स्मेल, गार्बेज सब कुछ कस्टमर के उठते ही 3 सेकंड्स में ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। फिर तुमने एक ट्रॉली ली और तेज हाथों से 4 बड़ी डीग्स आलू गोश्त, 2 डीग्स कीमा बीन्स, 2 डीग्स खीरा रायता और स्पाइसी लोटस रूट और एक पूरी बकेट भर चावल ट्रॉली पर रख दी। जब तुम ट्रॉली लेकर बाहर आए तो पूरी दुकान की सांस रुक गई। यार इतना सारा गोश्त,
ऊपर तक भरा पड़ा है। ये बंदा इतनी जल्दी कहाँ से लाया? ये रंग, ये खुशबू, ये तो पहले वाले से बिल्कुल एक जैसा है। रेडीमेड पैकेट नहीं है ये। माँ माफ़ करो, मुझसे गलती हुई। दुनिया में सच में 5 रुपए में ऐसा खाना मिल सकता है? खाना आ गया, जल्दी करो, लाइन में लगो। वो पहलवान बंदा ऑर्डर बनाए रखने में लगा था, लेकिन खुद चुपके से आधी प्लेट कीमा बीन्स और खा गया। सिस्टम अलर्ट आया, बधाई हो, टास्क कंप्लीट हुआ। एपिक स्पेशल लकी ड्रॉ का एक मौका मिला है, ड्रॉ करोगे? तुमने हाँ किया, बधाई हो, मिला है एपिक स्पेशल डिश, प्योर बीफ नूडल्स। ये नूडल्स असल में है ही नहीं, प्योर बीफ को स्ट्रिप में काटकर नूडल की शेप दी गई है, साथ में रिच बोन ब्रॉथ और सिल्की एग ड्रॉप्स। ये है फुल मीट का एक डिवाइन नया डिश। तुमने ठंडी सांस खींची। बिना किसी फ्लावर के प्योर बीफ नूडल्स। ये नूडल खाना नहीं, ये तो एक पूरी गाय की सोल खाना है। तुमने मन में सोचा और किचन में 10 बड़े बकेट्स भर प्योर बीफ नूडल्स तैयार हो गए। अगले पल एक ऐसी खुशबू उठी जो किचन का पर्दा चीरते हुए सीधे बाहर हॉल में फैल गई। जो लोग खाने में मस्त थे, सबके हाथ एक साथ रुक गए। ये कैसी खुशबू है? ली क्यांग हाथ में तीसरी प्लेट कीमा चावल लिए बैठा था। उसके हाथ रुक गए। वो काले पहाड़ जैसा बंदा हल्का कांप रहा था। ये खुशबू तो आलू गोश्त से भी 100 गुना तगड़ी है। एक सूट बूट वाले ऑफिस वर्कर ने थूक निगली और किचन के पर्दे को घूरता रहा। लगता है कोई क्लियर सूप नूडल है, लेकिन ऑर्डिनरी नूडल्स में ये सोल खींचने वाली खुशबू नहीं होती। जब सब सांस रोके बैठे थे, तभी तुम 10 बकेट्स भरी ट्रॉली लेकर बाहर आ गए। दोस्तों, आज पहला दिन है। आप सबका शुक्रिया। लेफ्ट फैमिली रेस्टोरेंट की सपोर्ट के जवाब में बस अभी एक नई डिश तैयार की है। ये कहकर तुमने बकेट का ढक्कन उठाया। प्योर बीफ नूडल्स, सब खाओ। ढक्कन हटते ही एक और भी तेज बोन ब्रॉथ की खुशबू गर्म भाप के साथ पूरी दुकान में छा गई। पास खड़े एक नौजवान से नहीं रहा गया, वो सबसे पहले आगे आया और बकेट में से एक बड़ी लैडल नूडल निकाला। जैसे ही वो नूडल्स पानी के ऊपर आए, सब हैरान रह गए। ये नूडल्स बीफ रंग के थे, गर्म होने पर जैसा रंग होता है। ये तो प्योर बीफ से बने नूडल्स हैं, किसी ने कहा। उस नौजवान को रुकना मुश्किल था। जैसे ही नूडल्स मुंह में गए, उसे पहली बार समझ आया चूई टेक्सचर क्या होती है। मालिक, ये नूडल्स इतने स्प्रिंगी कैसे हैं? लगता है जैसे आपके नूडल ने मुझे एक चाबुक मारा। ये देखकर बाहर अंदर सैकड़ों लोग पागल हो गए। सो मालिक, प्लीज एक बोल मुझे दो। मेरी माँ बीमार है, जाने से पहले बस एक बार ये डिवाइन नूडल्स चखाना चाहता हूँ। एक सूट में मिडिल एज्ड बंदा भीड़ चीरते हुए आगे बढ़ा। हटो सब, मैं 2,000 रुपये दूंगा एक बोल के लिए। एक अमीर बंदा बाहर से चिल्लाया। लिक्यांग ने अपनी 6 फुट हाइट का फायदा उठाया और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए एक बोल छीन लिया। एक लाउड स्लर्प की आवाज आई और लिक्यांग की आंखें फट गईं। फिर उसके मुंह से एक आवाज निकली, बहुत ज्यादा अच्छा है मालिक, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे बाप हो। पास में खड़ा बड़ा फूड इन्फ्लुएंसर तांग जे पूरी तरह पागल हो गया। वो पहले से इतना खा चुका था कि पेट बाहर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही बोन ब्रॉथ की वो सोल टचिंग खुशबू नाक में घुसी, उसे लगा पेट में थोड़ी सी जगह बन गई। वो लुढ़कते पुढ़कते बकेट के पास पहुंचा और एक बकेट को कसकर पकड़ लिया। ये बकेट मेरी है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो लगाया उससे आज मेरी लड़ाई है। लोगों, तुम नहीं जानते ये नूडल क्या चीज़ है। इस दुकान में पेट फटने तक खाकर मरूं तो भी कोई अफसोस नहीं। 10 बड़े बकेट्स प्योर बीफ नूडल्स 10 मिनट में साफ हो गए। आखिरी एम्बर रंग की बूंद भी उस अमीर बंदे ने चावल से पहुंच कर खा ली। लेफ्ट मालिक, थोड़ा और बनाओ। बस एक घूंट ब्रॉथ भी चलेगा, मैंने पैसे दिए हैं। 2 घंटे लाइन में लगा था, एक नूडल भी नहीं मिला। लेकिन अजीब बात यह थी, खाना खत्म होने के बावजूद सिस्टम का अलर्ट बजता ही रहा। बाहर खड़े लोग जो अंदर नहीं आ पाए, वो दूर से ही स्कैन करके पेमेंट कर रहे थे। डर था कहीं दुकान बंद न हो जाए। लेफ्ट मालिक, अब क्या करें? टांग जेब फूला, पेट लेकर किसी तरह काउंटर तक आया। बाहर अभी भी 2,000 से ज्यादा लोग हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। ये डोरेमन की पॉकेट भी नहीं भर सकती इतने लोगों का पेट। तुमने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। तुमने गहरी सांस ली। तुम अनलिमिटेड दे सकते थे, लेकिन आराम भी तो जरूरी है। ये सोचकर तुमने स्पीकर उठाया। दोस्तों, बहुत माफी, रात के 2:30 हो गए हैं। दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आज का खाना खत्म हो गया है। जिन्होंने पैसे दिए लेकिन खाना नहीं मिला, उनके पैसे वापस हो जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे दुकान खुलेगी, वही 5 रुपए पर पर्सन। ये सुनते ही पूरी गली में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। 300 किलोमीटर रात को गाड़ी चलाकर आया, पैसे दे दिए, बस एक घूंट ब्रॉथ चावल तो दो। मालिक, पैसे 100 गुना दूंगा, बस एक बार वो प्योर बीफ नूडल खाने दो। तुमने मना कर दिया और चुपचाप दुकान बंद कर दी। घर पहुंचकर सिस्टम ने आज का हिसाब बताया। कुल 4,852 कस्टमर्स, टोटल कैश इनकम 24,260 रुपए। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि 1,000 से ज्यादा कस्टमर्स का माइलस्टोन पूरा हुआ। 100% पॉजिटिव रिव्यूज के साथ स्पेशल एपिक रिवॉर्ड मिला, पीस शील्ड। दुकान के 100 मीटर के अंदर आने वाला कोई भी कस्टमर, चाहे बाहर कितना भी गुस्से में, थका हुआ या परेशान हो, इस जोन में आते ही उसका दिमाग शांत हो जाएगा। एकदम रैशनल, पेशेंट और लाइन में खड़े रहने को तैयार। कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई चीटिंग नहीं। तुम्हारे दिल को चैन आया, यही तो सबसे बड़ी टेंशन थी। हजारों लोग पुरानी गलियों में खड़े हों और कोई इंसिडेंट हो जाए तो दुकान बंद हो जाए, और तुम्हारे 5 रुपए वाले रेस्टोरेंट की खबर रात भर में पूरे इंटरनेट पर फैल गई। फूड लवर्स रात को ही निकल पड़े।
अगली सुबह 8 बजे ही दुकान के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। शहर के सबसे टॉप ब्लैक पर्ल 3 स्टार रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मालिक लियू दलोंग अपने मैनेजर पर चिल्ला रहा था। बताओ, कल रात से आज दोपहर तक शिंग यूएगे के 30 वीआईपी बुकिंग्स कैंसिल हो गए। चंद साहब वाली वो 1 मिलियन की ग्रांट फीस भी कैंसिल। हाँ लियू बॉस, मैंने कंफर्म किया। चंद साहब के सेक्रेटरी ने बताया कि चंद साहब कल रात पुरानी गली में एक टूटी फूटी दुकान में 5 रुपए का खाना खाने गए थे और आज सुबह फिर लाइन में हैं। सिर्फ चंद साहब नहीं, ली साहब, जांग साहब, सब उसी गली में लाइन में खड़े हैं। बकवास बंद करो। 5 रुपए का खाना मेरे यहाँ के लाखों वाले वीआईपी कस्टमर्स को ले जाए? दिमाग ठीक है तुम्हारा? शिंग यूएगल इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड क्लास हैं, शेफ्स टॉप लेवल है। लियू डलोंग सोच भी नहीं सकता था कि एक फुटपाथ की दुकान उसे घुटने पर ला देगी। लियू बॉस, खुद वीडियो देखो। पूरे इंटरनेट पर लेफ्ट फैमिली रेस्टोरेंट के आलू गोश्त और प्योर बीफ नूडल्स की धूम है, और वो करोड़ों फॉलोअर्स वाला फूड एक्सपोजर टैंग जे उस दुकान के बाहर लाइव कर रहा है और ट्रैफिक भेज रहा है। लियू डलोंग ने टैबलेट छीना। स्क्रीन पर टैंग जे कैमरा पर चला रहा था। लोगों, मैं अभी टॉप 100 में हूँ। आज दोपहर 12 बजे दुकान खुलते ही पहला बोल प्योर बीफ नूडल मेरा होगा। वो नूडल नहीं है, वो एलकेएम टॉप ग्रेड बीफ को एक एक मिलीमीटर काट कर बनाया हुआ प्योर मीट का मिरेकल है। सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए में न कोई नुकसान है, न कोई धोखा, लेकिन तुम्हारी सोल जरूर निकल जाएगी। स्क्रीन पर कमेंट्स की भीड़ थी। लेफ्ट मालिक गोट है वाले मैसेजेस चल रहे थे। लियू डलोंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। प्योर बीफ नूडल्स 5 रुपए में। अगर ये सच है तो मैं अपना सिर काटकर बॉल की तरह खेलने दूंगा। सबसे सस्ते डेड पिग मीट में भी 5 रुपए में अनलिमिटेड नहीं चलता। जरूर कोई केमिकल या एडिक्टिव सब्सटेंस मिला हुआ है जो अमीर लोगों को भी इस तरह पागल कर रहा है। ये सोचते ही उसने एक नंबर डायल किया। जीजाजी, बड़ी प्रॉब्लम है। पुरानी गली 13 स्ट्रीट पर लेफ्ट फैमिली रेस्टोरेंट। कुछ तो गड़बड़ है। जीजाजी सुनो, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं अपने सिर की कसम खाता हूँ, उस 5 रुपए के बीफ में जरूर केमिकल डाला हुआ है। हजारों लोग वहां जमा हो रहे हैं। अगर मास फूड पॉइजनिंग हो गई तो ये पूरे देश में स्कैंडल बन जाएगा। आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, ये आपके लिए एक्शन लेने का मौका है। क्या कोई सॉलिड एविडेंस है? अभी ऑनलाइन बहुत नॉइज है, बिना प्रूफ के रेड नहीं होगी। आप चिंता मत करो, मैं अभी एनोनिमस कंप्लेंट अरेंज कर रहा हूँ। साथ में कुछ बड़े फूड एक्सपोजर इन्फ्लुएंसर्स को बोलूंगा कि आपकी एनफोर्समेंट कार के साथ लाइव स्ट्रीम करें। अगर किचन में एक भी बैंड एडिटिव मिला या मीट क्वालिटी फेल हुई, उस दुकान का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। ठीक है, 2 स्पेशल इंस्पेक्शन टीम्स तैयार करता हूँ। 10 मिनट में निकलते हैं। दोपहर 11:30 किचन सील करेंगे। फोन रखकर लियू डलोंग ने ठंडी हंसी हंसी। मालिक बनते हो, 5 रुपए का चैरिटी करते हो। आज दोपहर तुम्हें हैंडकफ्स में यहां से बाहर निकलते देखूंगा। टाइम आया 11:30। तुम किचन में थे, डिवाइन डिशेस निकालने की तैयारी कर रहे थे। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज आई। 3 सफेद एनफोर्समेंट वैन्स दुकान के सामने रुकी। 1520 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हाथों में पोर्टेबल टेस्टिंग इक्विपमेंट और सील स्टिकर्स लेकर अंदर आए। सब हटो, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सरप्राइज इंस्पेक्शन है। बाकी सब लोग पीछे हटो। इन ऑफिसर्स के पीछे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे, प्रोफेशनल कैमरास लिए हुए। उनमें से एक रेड हेड लड़का कैमरा पर मुस्कुराते हुए बोला, लोगों, अवे आप लोगों को लाइव दिखाने आया है। बड़े पैमाने पर कंप्लेंट्स आई हैं इस तथाकथित डिवाइन रेस्टोरेंट के खिलाफ। आज हम इस दुकान की असलियत सामने लाएंगे। अचानक हुई इस घटना से शांत खड़ी लाइन एकदम भड़क उठी। सील? किस चीज का सील? हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं। किसने कंप्लेंट की? ली क्यांग सबसे पहले भड़का। वो पहाड़ की तरह दरवाजे पर खड़ा हो गया, उस गोल्ड रिम्ड ग्लासेस वाले डेप्यूटी डायरेक्टर को घूरते हुए। हटो रास्ते से। गवर्नमेंट ड्यूटी में रुकावट डाली तो तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे। कुछ ऑफिसर्स आगे बढ़े, लगा झगड़ा होगा, तभी तुम दरवाजे से बाहर आए। ली भाई हटो, सिटीजन्स की कंप्लेंट्स आई हैं। आपके यहाँ के मीट प्रोडक्ट्स में केमिकल, सिंथेटिक सब्सटेंसेस और इंडस्ट्रियल फ्लेवर्स के इलीगली इस्तेमाल का शक है। अभी हम पूरी किचन सील करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स के सैंपल्स लेंगे। मेरे इंग्रेडिएंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहो चेक करो। जाओगान थोड़ा रुका, फिर बोला, मालिक घबराओ मत, मैं लॉ के हिसाब से काम करूंगा। किचन साफ निकली तो तुम्हें क्लियर कर दूंगा। सब सुनो, अंदर जाओ, एक प्याज भी मत छोड़ना। 7-8 व्हाइट कोट में इंस्पेक्टर्स इक्विपमेंट लेकर किचन में घुस गए। टॉक्सिक ये भी उनके पीछे पीछे किचन में घुस गया। लोगों, आज दिखाता हूँ इस डिवाइन रेस्टोरेंट की किचन में कितने टन इंडस्ट्रियल फ्लेवर्स छुपे हैं। लाइव स्ट्रीम में 30 लाख व्यूअर्स थे, लेकिन किचन में घुसते ही सबके मुंह खुले रह गए। कोई चीप रेडीमेड पैकेट्स नहीं थे, कोई फ्लाइज नहीं, कोई बदबू नहीं। लाइव स्ट्रीम एकदम से ब्लास्ट हो गई। ये कैसा किचन है यार? ये स्टेनलेस स्टील बोर्ड तो इतना चमक रहा है कि इसमें अपने चेहरे के पिंपल्स देख सकता हूँ। ओवे, तुमने कहा था इंडस्ट्रियल फ्लेवर्स के ढेर होंगे, बताओ कहाँ हैं? मैं 10 साल से ओसीडी का पेशेंट हूँ, लेकिन ये किचन देखकर मुझे अजीब सी कंफर्ट मिल रही है। इस दुकान में तो मैं रोज आऊंगा। झाओ गैंग का चेहरा एकदम उतर गया। वो सोच के आया था कि अंदर घुसते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ पकड़ लेगा, लेकिन ये जगह तो इतनी साफ थी कि उसका पूरा प्लान ही फेल हो गया। फिर भी प्रोसीजर तो फॉलो करना ही था।
झाओ गैंग ने उन 10 बड़े बड़े सूप के बर्तनों की तरफ इशारा किया और इंस्पेक्शन टीम को तुरंत केमिकल एनालिसिस करने का ऑर्डर दिया। एक इंस्पेक्टर ने लंबे चम्मच से प्योर बीफ नूडल्स के बर्तन से थोड़ा सा एम्बर रंग का बोन सूप निकाला और कुछ बूंदें टेस्ट ट्यूब में डाली। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी। सर, रिजल्ट्स में कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल टेस्ट एनहांसर नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल बोन सूप है। झाओ गैंग ने रिपोर्ट छीनते हुए कहा, यह हो ही नहीं सकता, मशीन में कोई फॉल्ट है। अब उस मीट को और नूडल्स को टेस्ट करो, वो जरूर फेक या सिंथेटिक होंगे। दूसरे इंस्पेक्टर ने चिमटे से एक पिंक बीफ नूडल उठाई और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप के नीचे रखी। जैसे उसने देखा, वो एकदम से उछल पड़ा जैसे करंट लग गया हो। झाओ गैंग ने एक्साइट होकर पूछा, क्या हुआ, इंडस्ट्रियल फ्लेवर मिला क्या? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं सर, ये नूडल है ही नहीं, इसमें स्टार्च जीरो है, ग्लूटेन प्रोटीन जीरो है। झाओ गैंग खुश होकर बोला, बस मैं कह रहा था इसमें आटा तक नहीं है, ये कोई प्लास्टिक चीज है। लेकिन इंस्पेक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, इसके मसल फाइबर्स 100% इंटैक्ट हैं, ये प्योर बीफ से बनी है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये मजाक हो रहा है क्या? बिना एक दाने आटे के सिर्फ बीफ से नूडल बनाई, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में? दुनिया पागल हो गई है। आह, वे बोला, यार मेरे से पहले जो 499 लोग हैं, मैं उन सबको दंडवत करता हूँ, बस थोड़ा सा सूप मेरे लिए बचा देना। झाओ गैंग पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, ल्यू दलोंग ने तो कहा था इसमें हेलुसिनेशन वाला सिंथेटिक मीट है। तभी आवे, जो काफी देर से फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था, उस पोटैटो बीफ करी को देखते हुए उसने चुपके से एक बीफ का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने चबाया, एक सॉफ्ट और रिच फ्लेवर उसकी जीभ से दिमाग तक पहुंचा। उसके हाथ कांपने लगे। भाइयों, मैंने गुनाह किया, लेकिन ये रियल बीफ है, दुनिया की सबसे अच्छी बीफ है। जो भी कहे ये रेस्टोरेंट फेक है, मैं आवे उससे पर्सनली निपटूंगा। बाहर दरवाजे के पीछे तुमने पूरा नजारा देखा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने अपनी घड़ी देखी, 11:55 बज रहे थे। ओपनिंग में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। तुम आगे बढ़े और पूछा, डेप्यूटी डायरेक्टर जाओ, इंस्पेक्शन रिजल्ट्स आ गए, मेरी शॉप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? झाओ गैंग रिपोर्ट को कसकर पकड़े हुए था। तभी गहरी आवाज आई, जाओ डेप्यूटी डायरेक्टर, बड़ा रौब दिखा रहे हो। एक कुर्ता पहने बुजुर्ग 4 ब्लैक बॉडीगार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट में आए। उन्हें देखते ही झाओ गैंग झुक गया और कांपते हुए बोला, चंद सर। वो थे इस शहर के सबसे बड़े अमीर, चंद फोंग। उन्होंने झाओ गैंग को ठंडी नजरों से देखा और कहा, जाओ, मैंने आज 3 करोड़ की मीटिंग्स कैंसिल किए, इस गली में पूरे 2 घंटे खड़ा रहा सिर्फ इस रेस्टोरेंट का एक बोल खाने के लिए, और तुम बिना किसी ठोस एविडेंस के इनकी शॉप बंद करवाने आए हो? मुझे बूढ़ा समझ लिया है, या इस शहर का माहौल इतना बिगड़ गया है? झाओ गैंग घबराते हुए बोला, चंद सर, वो शिंग्यो रेस्टोरेंट के लियू दलोंग ने कंप्लेन की थी, कहा था इस शॉप में केमिकल मीट है, मैं तो बस अपना ड्यूटी कर रहा था। चेन फोंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो लियू दलोंग जो घटिया सी फूड को लाखों में बेचता है, वो कंपटीशन में हारा तो इस तरह की चाल चली। जाओ, तुम्हारी गान किसी और ने चलाई। बाहर खड़े लोगों ने यह सुना और तुरंत भड़क उठे, तो ये शिंग्यो वाले की करतूत है। अपना खाना ठीक नहीं, मगर दूसरों को बर्बाद करने में लगा है। बॉयकॉट एक्सचेंज। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। आखिर में झाओ गैंग ने अनाउंस किया कि रेस्टोरेंट का सारा खाना बिल्कुल सेफ है। इस पूरे एपिसोड के बाद तुम्हारी शॉप और भी पॉपुलर हो गई। घड़ी में 12 बज चुके थे। तुमने माइक उठाया और बाहर आकर बोले, सभी लोगों को नमस्कार, 5 रुपए वाली थाली अब शुरू होती है। बस ये सुनते ही भीड़ में जैसे तूफान आ गया। ली कियांग सबसे पहले काउंटर पर पहुंचा और एक नया 5 रुपए का नोट ठोकते हुए बोला, भाई 5 रुपए, पैसे वापस मत करना, मुझे वो प्योर बीफ नूडल्स चाहिए, एक पूरा बर्तन, मुझे भी वही चाहिए। मैं सुबह से खड़ा हूँ। रिच किड्स भी धक्का खाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और जब सर्विंग काउंटर पर 10 बड़े स्टील के बर्तनों के ढक्कन खुले तो खुशबू ने पूरी जगह भर दी। यार, ये तो हेवन का खाना है, मुझे लग रहा है मेरी आत्मा उड़ रही है। खुद शहर के सबसे बड़े अमीर चेन फोंग, जो हमेशा हजारों का चाय पीते हैं, आज एक साधारण बोल लेकर चॉपस्टिक्स चलाने लगे। जैसे ही नूडल मुंह में गई, उनकी आंखें फट गईं। बीफ का एकदम नेचुरल रिच टेस्ट, जो एग और टॉपिंग्स के साथ मिलकर एक कमाल का फ्लेवर बना रहा था। जिंदगी में जो भी स्टेट डिनर्स खाए, वो सब इसके सामने बेकार लगते हैं। वो एक कोने में पुरानी बेंच पर बैठ गए और हर बाइट के साथ इमोशंस छुपाने में फेल होते रहे। अंदर बैठे सैकड़ों लोग आंखों में आंसू लेकर खाना खा रहे थे। तभी तुमने सिस्टम की आवाज सुनी, एपिक रिवॉर्ड ड्रॉ शुरू। कंग्रेचुलेशंस, तुमने जीता सुप्रीम स्पाइसी जाइंट लॉबस्टर और प्रीमियम क्रैब रो एग। दोनों डिशेस की डिस्क्रिप्शन पढ़कर तुम्हारा दिल धड़क उठा। जाइंट लॉबस्टर स्टैंडर्ड, एकदम परफेक्ट साइज, और वो प्रीमियम क्रैब रो एग, बाहर से एक ऑर्डिनरी एग लेकिन अंदर से पूरा क्रैब रो। इन दोनों डिशेस का असर कितना बड़ा होगा, ये सोचते ही रोमांच हो गया। इधर एक्शन यूए रेस्टोरेंट की टॉप फ्लोर पर लियू डलोंग देख रहा था कि उसके सारे स्ट्रीमर्स भी उस रेस्टोरेंट के फैन बन गए। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। तभी मैनेजर अंदर आया, सर, बुरी खबर है, आज रात की सारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई। जो रेगुलर वीआईपी क्लाइंट्स थे, उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। वो सब अभी ओल्ड सिटी के 13th स्ट्रीट पर लाइन में है। बकवास है, 5 रुपए में वो कैसे दे सकता है? गाड़ी लाओ, मैं खुद जाऊंगा।
मैं सो कॉल्ड प्रीमियम बीफ और उस मैजिकल सूप में कोई ना कोई केमिकल जरूर पकड़ूंगा। मैंने 30 साल सी फूड में काम किया है। मेरी टंग किसी भी मशीन से ज्यादा एक्यूरेट है। एक भी चीज फेक निकली तो मैं इसे कोर्ट तक घसीटूंगा। दोपहर 3 बजे तक तुम्हारे पास सारा खाना खत्म हो गया था। लोग बेमन से निकले, लेकिन सिस्टम की कामिंग इफेक्ट की वजह से कोई ड्रामा नहीं हुआ। सब शांति से बाहर बैठ गए और शाम के खाने का इंतजार करने लगे। तुमने लाइट बंद की और बैक किचन में जाकर एक वीडियो बनाई। हेलो एवरीवन, मैं जुओ फैमिली रेस्टोरेंट का ओनर जो जो हूँ। आज दोपहर के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। कुछ लोग हैं जो पीछे से गंदी चालें चलते हैं, उन्हें दिखाने के लिए और आप सबके प्यार के बदले में आज शाम 6 बजे मेन्यू में कुछ नया आ रहा है। फिर तुमने फ्रीजर खोला, एक बहुत बड़ा लॉबस्टर निकाला और एक एग लिया। एग के ऊपर हल्का सा टैप किया और अगले ही पल गोल्डन क्रैब रो उस सफेद प्लेट पर बह आया। ये एग है प्रीमियम क्रैब रो कुन्नुन एग और लॉबस्टर है सुप्रीम स्पाइसी जायंट लॉबस्टर। आज शाम 6 बजे सर्व होगा। प्राइस वही, 5 रुपये। और जो खाकर भी भूखा रहे उसका खाना मेरी तरफ से फ्री। वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर ही वो वायरल हो गई। कमेंट्स में सिर्फ एक ही बात थी, शॉक। शाम 5:50 पर 13 स्ट्रीट पर इंसानों का समंदर था। 5 रुपये में 10 किलो का लॉबस्टर और प्योर क्रैब रो एग, ये इंसान कर सकता है क्या? मैं पड़ोसी स्टेट से हेलीकॉप्टर लेकर आया, लेकिन स्ट्रीट के मुहाने पर ही फंस गया। मैं 1 लाख दे रहा हूँ, कोई मुझे अपनी स्पॉट भेज दो। उसी भीड़ में काले मास्क और बड़े सनग्लासेस लगाए एक आदमी चुपचाप घुसा हुआ था। वो था लियू दलोंग। मन ही मन सोच रहा था, इन बेवकूफ़ों ने 5 रुपये में 10 किलो लॉबस्टर और प्योर क्रैब रो एग पर भरोसा कर लिया। या तो वो 3 साल पुरानी डेड श्रिम्प है, या फिर फेक रेड ऑयल में डूबी हुई। और वो एग में ज़रूर चीप सॉल्ट, एग योक और क्रैब फ्लेवर पाउडर मिलाया होगा। लियू दलोंग को खुद पर भरोसा था। वो आया था सबके सामने इसे एक्सपोज करने। ठीक 6 बजे तुमने रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला। तांग जिए सबसे आगे थी। चलो भाई अंदर। लियू दलोंग भीड़ में दबकर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने सर्विंग एरिया देखा, वो ठिठक गया। 4 बड़े स्टील ट्रेज में रूबी रेड ऑयल में डूबे हुए वो लॉबस्टर्स, हर एक किसी एडल्ट की फोरआर्म जितना लंबा, बिल्कुल ताज़े और लाइव दिख रहे थे। उनके क्लॉज पर अभी भी गोल्डन स्पाइस ऑयल की बूंदें थीं। दूसरी साइड पर ट्रेज में एग्स रखे थे। हल्की सी भाप उठ रही थी। लियो दलॉन का गला अपने आप हिलने लगा। 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसकी नोज कह रही थी, ये फ्रेश है। लेकिन उसका दिमाग मान नहीं रहा था। वो आगे बढ़ा, एक लॉबस्टर उठाया जो करीब उतना ही बड़ा था जितना उसे पता था। फिर 2 कुन्नून एग्स लिए और एक कोने में बैठ गया। मास्क और ग्लासेस उतारे और एक छोटे चम्मच से एग पर जोर से मारा। क्रैक। शेल टूटी और लियो दलोंग की आंखें फट गईं। लिक्विड गोल्ड जैसा प्योर क्रैब रो बड़े बड़े क्रैब फैट के टुकड़ों के साथ प्लेट पर बह आया। वो खुशबू सीधे दिमाग में जाकर लगी। उसने एक नज़र में पहचान लिया, ये टॉप क्वालिटी और ये प्योर था, बिना एक भी एक्स्ट्रा चीज के। एक पूरे एग में ये कैसे समाया? लियू दालोंग का ब्रेन हैंग हो गया। उसने वो आधी शेल उठाई और सीधे मुंह में डाल दी। एक ही सेकंड में, जैसे उसे किसी ने बिजली मारी हो। यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर उसने लॉबस्टर का क्लॉ तोड़ा। एक पूरा बेबी आर्म जितना मोटा जूसी श्रिम्प निकला। लियू दलोंग ने बाइट लिया और वो मीट उसके मुंह में बाउंस करने लगा। वो इलास्टिसिटी, वो फ्रेश ओशन फील, वो परफेक्टली बैलेंस स्पाइसी और नम टेस्ट, सब मिलकर उसकी सोचने की शक्ति छीन रहे थे। जब लियो दलोंग का लॉबस्टर क्लॉ टेबल पर गिरा तो वो बस बैठा रहा। अपने दोनों हाथों को देखा जो क्रैब ऑयल और रेड ऑयल से भरे थे। फिर आसपास देखा, सब उसी की तरह रो रहे थे और खा रहे थे। मैं यहाँ एक्सपोज करने आया था, और ये मैंने क्या कर लिया? 3 घंटे में जुओ फैमिली रेस्टोरेंट की 5 रुपये सी फूड, जायंट लॉबस्टर और प्योर क्रैब रो एग सभी इंडियन और इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। एक एग में 1.5 किलो क्रैब का सारा एसेंस। मिशलिन 3 STAR शेफ भी इसका लॉजिक नहीं समझ पाएगा। 10 किलो का डीप सी लॉबस्टर $1 से भी कम में। ओ गॉड, मैं इंडिया का टिकट बुक करवा रहा हूँ। अगली सुबह तियानहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रेडार स्क्रीन पर झुंड की तरह लैंडिंग रिक्वेस्ट देखी और पसीना छूट गया। गल्फ स्ट्रीम 650, बोम्बार्डियर ग्लोबल 7500, मिडिल ईस्ट के रॉयल फैमिली का बोइंग 747 मॉडिफाइड जेट। कंट्रोलर ने सोचा, आज कौन सी UN समिट है यहाँ? एयरपोर्ट के VIP गेट पर रोल्स रॉयस फैंटम, मेभाक पुलमन और आर्मर्ड कैडिलैक्स की कतार लगी थी। ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स चारों तरफ तैनात थे। ये लोग दुनिया के कोने कोने से आए थे। मिडिल ईस्ट के ऑयल टाइकून्स, यूरोप के ओल्ड मनी फैमिलीज। और प्लेन से उतरते ही सबकी पहली बात थी, टूटी फूटी चाइनीज में जल्दी ओल्ड सिटी 13 स्ट्रीट जुओ फैमिली रेस्टोरेंट। कोई भी प्राइस चुकाने को तैयार है। सुबह 10 बजे जब एक फॉरेन एम्बेसी की आर्मर्ड रोल्स रॉयस उस पुरानी गली में घुसने की कोशिश की तो ड्राइवर ने देखा, यहाँ तो इंसानों की दीवार खड़ी है। स्ट्रीट के मुहाने से लेकर जुओ फैमिली रेस्टोरेंट के बंद शटर तक हजारों लोगों की लाइन लगी थी। ली क्यांग और वायरल क्रिएटर तैंग जिए इस पूरी भीड़ के सबसे आगे 2 प्लास्टिक स्टूल्स पर बैठे, जैसे कोई गार्डियन हो। रोल्स रॉयस का हॉर्न बजा। कुछ ब्लॉन्ड बॉडीगार्ड्स ने डोर खोली और एक अरब शेख को एस्कॉर्ट किया। उनका नाम था अली, नेटवर्थ हजारों करोड़। वो उस भीड़ को देखते रहे जो रेफ्यूजी कैंप जैसी लग रही थी। दरवाजा खोलो ओनर, एक बहुत बड़े VIP आए हैं। क्या बात है? 12 बजे से पहले रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। जुओ ओनर हैं आप? आज आपकी किस्मत चमक गई।
देखिए उन्हें, ये मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रिंस अली हैं। वो $10 लाख दे रहे हैं आपका आज का सारा खाना और टाइम खरीदने के लिए। अभी दरवाज़ा बंद करो, सब बनाओ और उनकी गाड़ी में भेज दो। पैसे अभी अकाउंट में आ जाएंगे। ये सुनते ही बाहर खड़े लोगों की सांस रुक गई। $10 लाख, मतलब 7-8 करोड़ रुपए, और वो भी एक ₹5 की बुफे के लिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन तुमने सर हिलाया और बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? रूल नंबर 1, पूरी बफे सबके लिए एक प्राइस, ₹5। किसी भी तरह के एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। रूल नंबर 2, आकर खुद पे करो, लाइन में लगो, पहले आओ पहले पाओ। रूल नंबर 3, यहाँ सब बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं, कोई प्राइवेट रूम नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। जाओ और अपने प्रिंस को बताओ, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास दुनिया की सारी दौलत हो, अगर मेरा खाना खाना है तो ₹5 देने होंगे और लाइन के सबसे पीछे जाकर लगना होगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ पागल हो गई। जो ओनर, आप ग्रेट हो। इनके सामने चाहे ड्रैगन हो चाहे टाइगर, लाइन में लगना ही पड़ेगा। जाओ पीछे, मैं रात 2 बजे से यहाँ हूँ। तुम्हारे $10 लाख की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। ट्रांसलेटर का चेहरा उतर गया। वो अली के पास गया और सब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट कर दिया। अली का चेहरा लाल हो गया। उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, इस घटिया किचन को तोड़ दो और उस कुक को दुबई ले आओ। कुछ 2 मीटर लंबे कसरती बॉडीगार्ड्स ने बैटन्स निकाले और आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के करीब पहुंचे, सिस्टम का डिवाइन कामिंग बैरियर एक्टिव हो गया। 1 सेकंड में उनका पूरा मूड बदल गया। उन्होंने पीछे मुड़कर अली को देखा और एकदम शांत आवाज में कहा, सर, लड़ाई ठीक नहीं। जू ओनर के रूल्स फेयर हैं, हमें लाइन फॉलो करनी चाहिए। असली ग्रेट फूड का यही सम्मान है। अली का गुस्से से तना हुआ चेहरा भी एकदम शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में जायंट लॉबस्टर की खुशबू का एक हल्का सा झुकाया, और इस दुनिया घूमे हुए ऑयल टाइकून ने बिना सोचे थूक निकली, तुम सब सही कह रहे हो। अली बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस 1 किलोमीटर लंबी लाइन के सबसे पीछे चले गए और एक साफ फुटपाथ पर किसी आम आदमी की तरह बैठ गए। उनके बाद दुनिया भर से आए सभी वीआईपीएस 13th स्ट्रीट में आते ही सिस्टम के बैरियर से गुजरे और सब कुछ भूलकर क्वाइटली लाइन में लग गए। अंदर तुमने सिस्टम पैनल देखा जो 1 लाख एपिक इमोशन पॉइंट्स पार कर चुका था। तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। अभी 2 हाईएस्ट लेवल का डिवाइन रेस्टोरेंट अल्टीमेट एवोल्यूशन पैक और चाइनाज अल्टीमेट हिडन मेन्यू। अगले ही पल पूरी शॉप एक ब्राइट डिवाइन लाइट से घिर गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवाइन रेस्टोरेंट अनलॉक्ड, स्पेस फोल्डिंग रेनोवेशन शुरू, मिथिक डिश 9 हेवेंस ड्रैगन फीनिक्स फीस्ट अनलॉक्ड। शॉप का अपग्रेड होते ही जैसे ही फ्रंट डोर खुला, सब चुप हो गए। वो दरवाजा एक अलग डायमेंशन की तरफ खुल रहा था। अंदर की स्पेस एक्सपैंड होकर एक विशाल पैलेस बन चुकी थी, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। सीलिंग इतनी ऊंची थी, फिर भी हर कोना क्लासिकल चाइनीज रॉयल आर्किटेक्चर से सजा था। हजारों साल पुरानी गोल्डन मैन वुड की बड़ी बड़ी राउंड टेबल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में रखी थी। फ्लोर पर क्रिस्टल व्हाइट जेड बिछी थी। हर बड़े पिलर पर 5 क्लॉ गोल्डन ड्रैगन्स जीवित से लग रहे थे। उस पूरे पैलेस के बिल्कुल सेंटर में एक 50 मीटर लंबा सर्कुलर क्रिस्टल सर्विंग काउंटर था। क्या ये कोई मिरेकल है? सिटी के सबसे अमीर चेन फोंग के दोनों घुटने टिक गए और आंखों से आंसू बह निकले। स्पेस मैजिक, ये तो सच में किसी सेंट की पावर है। तुम्हारी आवाज पूरे पैलेस में गूंजी। आज वो फैमिली रेस्टोरेंट का अल्टीमेट एवोल्यूशन डे है। इस खुशी में आज मेन्यू में सिर्फ एक डिश है। तुमने धीरे से पीछे मुड़कर एक 5 मीटर के ब्रॉन्ज पॉट का ढक्कन पकड़ा। इस डिश का नाम है 9 हेवेंस ड्रैगन फीनिक्स फीस्ट, जिसमें 999 रेयर डिवाइन इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। और तुमने वो ढक्कन एक झटके में उठा दिया। एक गोल्डन लाइट बीम सीधे आसमान में गई। एक विजिबल गोल्डन अरोमा पूरे शहर में फैल गई। सिर्फ एक हल्की सी खुशबू ने जैसे हर थकान और तकलीफ को धो दिया। शुरू करो। तुम्हारी एक आस पर हजारों लोग उस डिवाइन पैलेस में बाढ़ की तरह आ गए। ₹5 जू ओनर, ये रहे मेरे ₹5। अली सबसे पहले काउंटर पर पहुंचे, पे किया, एक जेड जैसा बोल उठाया और सर्विंग एरिया की तरफ दौड़े। जैसे ही उस ब्रॉन्ज पॉट से 7 कलर्ड सूप की एक स्पून मुंह में गई, एक झटका लगा। एक इलेक्ट्रिक करंट पूरे बॉडी में दौड़ गई। वो टेस्ट जीभ पर फटा और ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स का जन्म हो रहा हो। हर टेस्ट बड उस परफेक्ट स्पाइसी टैंगी रिच फ्लेवर में डूब गई। वो डिवाइन इंग्रेडिएंट्स बॉडी में एक वार्म एनर्जी बनकर, यही है खाना, यही है भगवान का तोहफा। वो अकेले नहीं थे, लगभग सभी उसी दुनिया में खोए हुए थे। तुम उस ग्रैंड पैलेस की सबसे ऊंची जगह खड़े थे। नीचे देखा, हजारों लोग रो रहे थे, खा रहे थे। बाहर वो लाइन जो शहर के आखिरी छोर तक पहुंच चुकी थी, और दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे थे। तुमने दोनों बाहें फैलाईं और उस पल को महसूस किया, यहां मैं ही रूल्स हूं। तभी अचानक ऊपर से तेज आवाजें आईं। अगले ही पल वो गोल्डन पैलेस हिलने लगा। विजन ब्लर हुआ। वो गोल्डन ड्रैगन्स राख बन गए। व्हाइट जेड फ्लोर गंदे सीमेंट में बदल गई। अली की वो इमोशनल फेस भी टूटते शीशे की तरह बिखर गई। तुमने झटके से आंखें खोली, चक्कर आया, लगभग गिर ही गए। कोई पैलेस नहीं, कोई क्राउड नहीं, कोई ड्रैगन फीनिक्स फीस्ट नहीं। तुम उसी पुरानी ग्रीस लगी काउंटर पर मुंह रखकर सोए पड़े थे। आधा चेहरा आराम पर दबने से सुन्न हो चुका था। मुंह के कोने पर थोड़ी लार। नॉक नॉक नॉक। दरवाजा फिर से बजा। जो दरवाजा खोल। मैं जानता हूं तू अंदर है,
कांपते हाथों से आंखें मलते हुए तुमने दिमाग में सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं। साइलेंस। पुराना ग्लास डोर जोर से खुला और लैंडलॉर्ड वांग दाजिन अंदर घुस आए। हाथ में रेंट नोटिस की ढेर थी जो उन्होंने काउंटर पर पटक दी। सो रहा था? वांग दाजिन ने अपनी मोटी उंगली तुम्हारी चेस्ट में ठोकी। शाम 5 बजे तक 5,000 रुपए रेंट नहीं आया तो ये सारा टूटा फूटा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगा। तुम वांग दाजिन को देखते रहे। अंकल, मैं अभी एक 5 रुपए की बफे के बारे में सोच रहा था। बफे? इस टूटी शॉप में कुत्ता भी नहीं आता और तू सपने देख रहा है? सुन जूजो, तेरे माँ बाप की वजह से जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो आधे महीने पहले खत्म हो गई। आज रेंट नहीं आया तो अपना सामान उठाकर निकल जा। रेस्टोरेंट में फिर से वही मुर्दा खामोशी छा गई। तुम थक कर चेयर में ढेर हो गए। असल में इस दुनिया में कोई डिवाइन सिस्टम नहीं था, कोई मैजिकल रेस्टोरेंट नहीं था। बस एक टूटे सपनों वाला लड़का था जिसे आज शाम अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती थी। 5 बज गए, तुमने धीरे से कहा और आंखें बंद कर ली।